Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटर। मूविंग ऑन, पुडुचेरी की बात करें तो पहला बीच फेस्टिवल पुडुचेरी में कहाँ पे था? बीच फेस्टिवल का क्या नाम था? आईसी पौंडी। फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें, इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइन कर गई है बाय 12.3% ड्यूरिंग 2011 से 2019 के बीच में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बना रहा है हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख, और कहाँ पर? शिंकुला पास पर। याद रखें, ला का मतलब ही पास होता है, तो आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ पहले स्टील स्लैग रॉड की, कहाँ पे बना था ये स्टील स्लैग रॉड? ये बना था सूरत में, गुजरात में। फिर इसके बाद याद रखेंगे जो ये बीआरओ है, ये भी एक स्टील स्लैग रॉड डेवलप कर रहा है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने अभी अपनी 4th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया जल निगरानी, एक ऐप टू हेल्प पीपल लॉन्च कंप्लेंट्स ऑनलाइन। कहाँ पे लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में, कि लोग अपनी कंप्लेंट्स को ऑनलाइन फाइल कर सकें। फिर इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जैसे आप देखते हैं कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस को राइज कर देती हैं, किसी भी प्रोडक्ट को। हम अभी गैस सेक्टर की बात नहीं करने, जनरल एक प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं। तो कंपनी की मनमानी है, तो उस प्राइस को अपनी मनमानी से कंपनी राइज ना कर पाए, इसके ऊपर एक चेक रखने के लिए ऐसी कोई कमिटीज बनाई गई, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं गैस प्राइसेस की। गैस प्राइस हम जानते हैं, जो गैस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल रहता है इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए, नॉट जस्ट इंडियन हाउस होल्ड, पूरे वर्ल्ड में। जैसे भी आप देख रहे हैं यूरोप में क्या चल रहा है? गैस की ही प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि रशिया की से जो यूरोप था वो बहुत हैवीली डिपेंडेंट था रशिया की गैसेस पे। तो अब रशिया ने गैस सप्लाई को बंद कर दिया है। तो अब गैस सप्लाई को बंद कर दिया तो आप देखेंगे काफ़ी इकोनॉमी में वहाँ पे क्राइसिस आ गया है, क्योंकि अब ठंड आने वाली, आने टाइम पे विंटर आएगी, तो ठंड होगी तो उन्हें गैस चाहिए ताकि वो अपने घर को हीट कर सकें, हीटर्स के लिए। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अब गैस को रशिया ने एक एज अ वेपन की तरह यूज किया एंड उनको काफी दिक्कत हो रही है अब, क्योंकि सप्लाई बंद हो गई। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम वापस इंडिया की बात आए तो इंडिया में जो कंपनी है जो गैस सप्लाई करती हैं, वो प्राइसेस को मनचाहा ना बढ़ा पाए, इसके लिए एक कमिटी सेटअप की गई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटी सेटअप की टू रिव्यू द फॉर्मूला टू फॉर्मुलाइज द प्राइसिंग ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय
कंपनीज, जो कंपनीज गैस प्रोड्यूस करती है, उनका जो प्राइसेस होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी को भी लॉस हो, और ऐसा ना होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को प्रोवाइड कर रही है और इतना ज़्यादा उसका गैस का प्राइस हो जाए कि जो आम नागरिक है इंडिया में वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। इस कमेटी को चेयर किया जाएगा किसके द्वारा? एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर कीर्ति शांतिलाल पारेख जी के द्वारा। आई रिपीट, डॉक्टर कीर्ति शांतिलाल पारेख जी के द्वारा इस कमेटी को हेड किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये कमेटी का जो एम रहेगा वो क्या है? टू ए लोअर इन्फ्लेशन एंड प्रमोट द यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। इन्फ्लेशन को कम कर देना और जो क्लीन फ्यूल है उसको बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की जाएगी, और ये सजेस्ट करेगा फेयर प्राइस टू द एंड कस्टमर। नेक्स्ट, अगर कीर्ति पारेख जी की बात करें तो इनका जो मेन एम है ना कि ये है कि जो मार्केट होगी ना वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रिलायबल प्राइसिंग के साथ होनी चाहिए, तभी वो मार्केट, वो इंडस्ट्री, वो पर्टिकुलर कंपनी भी ग्रोथ करेगी और जो ऑल ओवर हमारा इंडिया है वो भी ग्रोथ करेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि पहले एक सिलेंडर मान लो 700 रुपये का मिलता था और कंपनी ने बढ़ा के उसके प्राइस कर दिए 1000 रुपये, तो 300 रुपये का प्राइस बढ़ गया, तो वो जस्टिफाइड भी प्राइस होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज हम बात करेंगे। एग्री बाजार के द्वारा अभी एक किसान सफलता कार्ड को लॉन्च किया गया फॉर एग्री फाइनेंसिंग। मतलब एग्री बाजार को आप ऐसा समझ सकते हैं, ये एक ई मार्केट प्लेस है फॉर ऑल द प्रोड्यूस, ऑल द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फार्मर्स को ये किसान सफलता कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और ये एग्री बाजार के द्वारा ही लॉन्च किया गया। बेसिकली ये कार्ड क्या करेगा, आपको फार्मर्स हैं, फार्मर्स को जब पोस्ट और प्री हार्वेस्ट जो भी इक्विपमेंट्स, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी फाइनेंस की ज़रूरत होगी, उसको फाइनेंस कराने में ये आपका कार्ड मदद करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, आपके खेत में पानी नहीं आ रहा तो आपको टैंकर मंगवाए हैं आपने सिंचाई के लिए, पानी मंगवाया है आपने ताकि वहाँ पे पानी दे सकें। फिर आपको हल चाहिए, आपको कोई ऐसी इक्विपमेंट चाहिए जिसकी मदद से आप खोद सकें, आपका वो टूट गया, तो फार्मर्स को वो प्रोवाइड करने आने के लिए। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन एग्री बाजार पे भी मिल जाएंगे, तो वहां से एज अ फाइनेंस के लिए फार्मर्स को कि वो एडवांस में थोड़ा उनको पैसा दे सकें और वो बाद में उनको विद टाइम धीरे धीरे लौटा सकें। यहाँ पे 24 महीने का आपका रिटर्न का पीरियड रहेगा ऑफ दिस, जो भी अमाउंट, जैसे मान लो 10,000 रुपये उन्होंने खर्च करे तो वो 10,000 रुपये वो इजी इंस्टॉलमेंट में ऑफ 10 से 12 महीने या फिर 14 महीने या फिर 24 महीने की ईएमआई करा सकते हैं एंड उनको धीरे धीरे पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे जो अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 24 नहीं, करेक्ट कीजिए, 12 मंथ का पीरियड रहेगा। 12 महीने के अंदर उनको रिपेमेंट करनी होगी, छोटा छोटा जैसे। और जो अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा ना वो ऐसा नहीं है लाखों करोड़ों का अमाउंट है, वो 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का अमाउंट रहेगा एज पर द नीड। तो ये अमाउंट आपको 12 महीने की इजी इंस्टॉलमेंट में, मतलब 1 महीने में भी कर दो, 2 महीने में कर दो, 4 महीने में कर दो, 12 महीने में कर दो। 12 महीने में करोगे तो वो इजी होगा और जो इंटरेस्ट रेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा ना के बराबर होगा, ठीक है। तो कमिंग बैक, ये ई मार्केट प्लेस है आपका एग्री बाजार, इन्हीं के द्वारा किसान सफलता कार्ड को लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए। मतलब प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट जो भी अमाउंट का खर्चा होता है फार्मर के लिए, उनके लिए एक कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया वैसा प्रोवाइड करना, और इसको 12 इंस्टॉलमेंट में किसान आसानी से पेमेंट कर सकता है इनकी, और 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक का इनकी रेंज रहेगी, लिमिट रहेगी। अगर मैं बात करूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एग्री बाजार कौन रहेंगे, वो हैं अमित अग्रवाल। और मैं बात करूं कब स्टैब्लिश किया गया था, 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक
PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, इनके द्वारा अभी मीट द चैंपियन इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया। फिर इंडिया एंड तंजानिया ने डिसाइड किया टू सेट अप अ टास्क फोर्स फॉर डिफेंस कॉपरेशन। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने CM उद्यामन खिलाड़ी उन्नयन योजना को लॉन्च किया। ये क्या है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इन द यूथ ऑफ उत्तराखंड ये लॉन्च किया गया, और इसी वजह से अगर आपको याद हो तो ऋषभ पंत को भी यहाँ का स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। इसके बाद अक्षय कुमार को अपॉइंट किया गया था यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया, पार्ले फॉर द ओशंस टू सेव सीज फ्रॉम पॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं IIT मद्रास, इन्होंने पार्टनर किया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ, ताकि बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सके, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट जस्ट दिस, फिर अगर मैं बात करूं NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ किन्होंने टाइप किया, ओडिशा ने टाइप किया, ताकि इनकी कोस्ट को बचाने में मदद की जा सके, क्योंकि जब भी हर साल यहाँ पे कोई भी स्टॉर्म आता है, कोई भी साइक्लोन आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोस्ट पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कैसे हम सेव कर सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, उसके लिए ये टाई अप किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने अभी पे नियर बाय के साथ टाई अप किया है टू एम टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपके जो छोटे बिजनेसमैन होंगे, MSME सेक्टर, और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में MSME सेक्टर को काफ़ी बूस्ट देने की बात कर रही है, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करने की बात कर रही है, इवन इंडिविजुअल लोगों को, यूथ को इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और जो आपका इवन स्टार्टअप इकोसिस्टम है, एक MSME क्या होता है, छोटा बिजनेस, और एक स्टार्टअप क्या हो गया, आप उसको इंग्लिश टर्म में कह देते हैं कि एक बड़ा बिजनेस हो गया। तो इनको बहुत बढ़ावा मिल रहा है इंडिया में, तो इसी वजह से आपके रूरल एरियाज में भी अवेयरनेस पहुंच सके, रूरल एरियाज में भी लोगों को लोन दिया जा सके, और जो छोटे बिजनेसमैन है, प्रायोरिटी सेक्टर्स हो गए जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, MSME सेक्टर, इसमें लोन प्रोवाइड करने की बात की गई एक्सिस बैंक के द्वारा विद पे नियर बाय। छोटे सेक्टर्स में देखें, आपके जो रूरल एरियाज में, वहां पे क्या है, अभी तक अवेयरनेस पहुंची नहीं है इन चीज़ों की, तो वहां पे लोगों को अवेयर कराना कि उनको लोन प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। MSME जो उनके छोटे बिजनेसमैन है, मान लो किसी ने बड़ी किराने की दुकान खोल रखी है, किसी ने एक रेस्टोरेंट चेन खोल रखी है, तो उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया एक टाई अप बिटवीन एक्सिस बैंक एंड पे नियर बाय। नेक्स्ट, SBI एंड वॉर कोलैबोरेशन, WAARE। तो SBI ने WAARB के साथ टाई अप किया, ये है टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स एंड चैनल पार्टनर्स। आई रिपीट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वारे इंजीनियर्स लिमिटेड, ये क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर सोलर फोटोवोल्टिक पैनल बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने टाई अप किया इनके साथ, ताकि वारे को SBI के द्वारा 500 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की जा सके, जिसकी मदद से ये अपनी प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। और हम देख रहे हैं इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी पे धावा बोल दिया है, ठीक है। इंडिया में आप देखेंगे हर स्टेट में, या फिर सबसे पहले अगर हम बात करें
को कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा वर्क कर रही है, फिर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, तो वो रहेगी आपकी राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र। और राजस्थान की बात करें तो ये पहला स्टेट बना जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव किया। तो आप फिर समझते हैं, सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किससे की जाती है? सोलर पैनल से प्रोड्यूस की जाती है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सोलर पैनल्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो उस सोलर पैनल की डिमांड को कैटर करने के लिए, उस सोलर पैनल की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि देखो अगर डिमांड है किसी चीज की और सप्लाई लिमिटेड है तो वैल्यू जो होगा ना, प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिमांड भी है और सप्लाई भी प्रॉपर आ रही है तो उसका प्राइस जो कंट्रोल रहेगा। इसीलिए कि सोलर पैनल्स का, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि सोलर पैनल्स इतने कॉस्टली ना हो कि कोई भी इंडिविजुअल उसको अफोर्ड ना कर पाए। सोलर पैनल्स ऐसा होना चाहिए कि हर घर में अगर सोलर पैनल होगा तो जो कार्बन एमिशन हम करते हैं, जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो जनरेट कर रहे हैं, जो बिजली बन रही है, उससे क्या होगा, एक तो हमारे एनवायरमेंट पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्लीन इन्वायरमेंट होगा, और जो इंडिविजुअल घर का जो बिजली का खर्चा है वो भी कम होगा। ठीक है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए वारे एनर्जीज लिमिटेड को ये 500 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, और जो डिमांड है सोलर एनर्जीज की, सोलर पैनल की, उनको कैटर करने में ये इसकी मदद करेगा। तो किन्होंने इन्होंने टाइप किया? एसबीआई के साथ, एसबीआई बैंक के साथ इन्होंने टाइप किया। फिर हम बात करेंगे एलआईसी। एलआईसी ने नया पेंशन प्लस प्लान को लॉन्च किया। ये पेंशन प्लस प्लान क्या है? बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले तो कि ये एलआईसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर आप जानते हैं कि जैसे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की आपकी पेंशन होती थी। अगर मैं दिल्ली का बताऊं, टू बी स्पेसिफिक, 2003 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा है उसकी पेंशन नहीं होगी। लेकिन जो 2003 से पहले सरकारी नौकरी लग गया दिल्ली में, उसकी पेंशन स्कीम है। ठीक है, उनको पेंशन मिलती रहेगी इवन आफ्टर रिटायरमेंट। इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर आपको क्या समझना है कि अब क्या है, जो प्राइवेट में लगते हैं लोग या फिर जो और कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है, उनके लिए क्या ये स्कीम प्रोवाइड करती है कि आप मंथली टू मंथली, जैसे आप एसआईपी कराते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर अपने पैसे सेव करते हैं, ऐसे ही मंथली टू मंथली आप एक छोटा अमाउंट अपनी पेंशन स्कीम में डाल दो। उससे क्या होगा, जब आप रिटायर होंगे आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर रिटायरमेंट महीने के महीने आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलता रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, अभी एलआईसी के द्वारा एक नया इंडिविजुअल पेंशन प्लान लॉन्च किया गया जिसको बोला गया एलआईसी न्यू पेंशन प्लस एनपीपी। ठीक है, ये होटल ट्राइडेंट में लॉन्च किया गया ड्यूरिंग इंश्योरेंस वीक, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में था। ये भी याद रखेंगे। इसका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, यूआईएन नंबर, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पूरा नंबर याद नहीं रखना, बट एक याद रखना यूआईएन नंबर होता है आपका एनपीपी के लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिफेंस एक्सपो कहां पे हुआ था? गुजरात गांधीनगर में। ओह, कब होगा? कहां पे होगा? गुजरात गांधीनगर में। और कब होगा? 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में। यहीं पे अगर मैं बात करूं 36वें नेशनल गेम्स की, कहां पर होंगे? अहमदाबाद, गुजरात में होंगे। और इससे पहले अगर 35वें की बात करूं, 35वें नेशनल गेम्स कहां हुए थे? ये आपके केरला में हुए थे। कब हुए थे? 2015 में हुए थे। फिर गूगल की बात करूं, इनके द्वारा इंडिया की उड़ान लॉन्च की गई टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तेलंगाना ने लॉन्च किया नेथानू कू बीमा स्कीम वीवर्स के लिए। बीमा है तो इंश्योरेंस स्कीम। समुद्रयान मिशन क्या है? ये आपको ह्यूमंस को भेजेगा 6000 मीटर्स डीप इन ओशन। और यहाँ पे मत्स्य 3000 व्हीकल भी यूज करने की बात की गई थी। वहां पे क्या था, पहले 3000 मीटर डीप भेजने की बात की गई थी यूजिंग मत्स्य 3000 व्हीकल है आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ये पहली कंपनी बनी जिन्होंने ओएनडीसी नेटवर्क को ज्वाइन किया। एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट ही वो कंपनी है जो ओएनडीसी के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नर की बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया 22 भारत रंग महोत्सव को। ये भी याद रखेंगे। अंबुबाची फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका अंबुबाची फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। अगर मैं बात करूं मैटूर डैम की, कहां पर है ये मैटूर डैम? बताइए जरा, किस रिवर पे है? कावेरी रिवर पे है और तमिलनाडु में रहेगा आपका मैटूर डैम। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। रिहान डैम
रिहान डैम किधर है? ये आपका यूपी में रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज, इन्होंने अपना एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है इनको IRDAI के द्वारा। ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस क्या है? मतलब अब आपका लॉर्ड मार्क कंपनी इजीली अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस, आपका व्हीकल इंश्योरेंस है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, वो दे सकेगी अपने कस्टमर्स को, उनको प्रोवाइड कर सकेगी। और ये लाइसेंस किनके द्वारा प्रोवाइड किया गया? लॉर्ड मार्क्स इंडस्ट्रीज को IRDAI के द्वारा ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और ये अंडर सर्व्ड मार्केट को कैटर करेगी टायर 2 एंड टायर 3 मार्केट टाउन्स में। मतलब टायर 2 और टायर 3 मार्केट प्लेस में, इस एरिया में, उन टाउन्स में आपका लॉर्ड मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म वर्क करेगी टू प्रोवाइड बोथ टू प्रोवाइड योर लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड मैनी अदर इंश्योरेंस जो भी आपकी लाइफ में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, HDFC बैंक की बात करते हैं। इनके द्वारा बैंक ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है इन गुजरात। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, याद रखिए। जैसे हम देखते हैं कि जो बैंक की ब्रांचेस होती है ना, वो सारी आपको शहरों में मिलेंगी, आपको अर्बन एरियाज में मिलेंगी। रूरल एरियाज में बैंकिंग की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या है, कुछ लोग बहुत, हमारे देश में आप जानते हैं पॉवर्टी बहुत है, अवेयरनेस की कमी है। इवन कई गांव तो ऐसे हैं जहां पे अभी तक इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे बैंकिंग की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, डिजिटाइजेशन की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, लोगों को बताने के लिए अपना अकाउंट खोलिए, अपने पैसे सेव कीजिए, उनको इन्वेस्ट कीजिए, अपनी इंश्योरेंस कराइए। इवन आप देखेंगे अभी इंडिया में इंश्योरेंस कराने की बहुत बात चल रही है कि इंडिया में लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी को भी अगर कोई बीमारी हो जाती है, या फिर कोई भी एक सडन हेल्थ आपका खर्चा आ गया रिलेटेड टू हेल्थ, तो वो बहुत ज़्यादा होता है अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो उससे क्या होगा, जो आपका अमाउंट होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आप तो मंथली टू मंथली जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो चलता रहेगा। ऑलराइट, तो HDFC बैंक के द्वारा ये बैंक ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया गुजरात में, और गुजरात में भी कहां पर? कोस्टेवर में, इन द विलेज ऑफ कोस्टेवर नियर अहमदाबाद। ठीक है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, अनबैंक्ड एरियाज में उनको बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड की जा सके, उनको बताया जा सके, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट बैंकिंग। इसीलिए बैंक ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया। बैंक ऑन व्हील्स कैन गो डिस्टेंट विलेजेस एंड पोजीशन 10 से 15 किलोमीटर क्लोजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल एक्सेसिबिलिटी। मतलब 10 से 25 किलोमीटर दूर भी जहाँ पे बैंक की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन एरियाज में भी जाके लोगों को अवेयर कराना अबाउट बैंकिंग, ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बैंक ऑन व्हील्स। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक और चीज याद रखनी है आपको HDFC बैंक के लिए, कि HDFC बैंक वो पहला ऐसा बैंक बन गया है जिन्होंने जो भी आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जो बैंकिंग के लिए रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस होती हैं, उसको गुजराती में कन्वर्ट किया है, गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, NIESBUD, इन्होंने टाइप किया IIE जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अलॉन्ग विद ISB, ये है आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो तीन ऑर्गेनाइजेशन ने आके टाइप किया, एक MOU साइन किया, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे सके इन द यूथ ऑफ इंडिया। आई रिपीट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट, NIESBUD, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इन तीनों के साथ, तीनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि जो यूथ है इंडिया के, हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देंगे, हम इनको बिजनेसमैन बनना सिखाएंगे, हम इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपना बिजनेस खोलें, एंड बाकी लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी दे उनको हायर करके। ठीक है, तो अच्छा इनिशिएटिव है। और नॉट जस्ट ये, आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने की। इवन आप देखेंगे
जो यहाँ पे तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई, कई जगह पे आप सुनेंगे कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हब है 2.0, हम इसकी बात करते हैं तेलंगाना हैदराबाद में। ये टेक्नोलॉजी हब 2.0 क्या लॉन्च किया था, क्यों लॉन्च किया गया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जा सके स्टार्टअप्स को। कुछ 2000 स्टार्टअप्स यहाँ पे आएंगे और अपने फ्यूचर पे वर्क करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पे वर्क करेंगे। तो ये क्या है कि इंडिया को अब आगे और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए, और ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए, यहाँ पे इनको प्रोडक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए इंडिया को, कि इंडिया में जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आ गया, वो क्या है कि हम प्रोडक्ट्स बाहर से ना इंपोर्ट करके इंडिया में खुद ही प्रोडक्ट्स को बनाए। वो यही है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों में स्किल्स आएंगी, तो क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा अभी आप देखते हैं भूखमरी है, आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इससे। ठीक है, तो NIES BUD IIE ISB इन्होंने MOU साइन किया ताकि आगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, लोगों को नॉर्मल स्किल्स प्रोवाइड की जा सके किसी भी फील्ड में, ताकि वो वहां पे जाके जॉब्स ढूंढ सके। चलिए, फिर इसके अंदर याद रखेंगे MOU के अंदर 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, बिजनेस फाउंडेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड बिहेवियर स्किल्स प्रोग्राम। मतलब जैसे बिजनेस फाउंडेशन एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स में क्या समझाया जाएगा, आपको बिजनेस से रिलेटेड, आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कि बिजनेस कैसे रन करते हैं, उसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं, इन एंड आउट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। बिहेवियरल स्किल प्रोग्राम में बताया जाएगा कि आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है, आपको कॉग्निशन समझाया जाएगा, आपको लोगों से डील करना यहाँ पे समझाया जाएगा, आपको अपने को कंट्रोल करना, कि आप गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, स्काई ब्रिज 721, कहां पे खोला गया, चेक रिपब्लिक में। भगवंत कुबा की बात करें, इन्होंने एड्रेस किया एक की नोट ऑन इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट, जो कि इंटर सोलर यूरोप 2022 पे था। फिर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की बात करें, इनको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया UAE का। नेपाल एंड इंडिया ने 6 MOU साइन किए एंड एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हाइड्रो पावर सेक्टर। फिर इंग्लैंड की कैंटोन कूल, ये पहला फॉरनर बन गए हैं टू स्केल माउंट एवरेस्ट 16 टाइम्स। इवन अभी आप याद रखेंगे अडानी एनर्जी सप्लाई करेंगी इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। ये अभी रिसेंट में बांग्लादेश में अडानी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की बात की है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, करीम बेंजिमा एंड एलेक्सिया पुटलास, इनको UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर से घोषित करा गया, इस टाइटल से सम्मानित किया गया। करीम बेंजिमा की अगर मैं बात करूं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और फुटबॉल में आपको पता ही है क्लब भी होते हैं, तो ये किस क्लब से प्ले करते हैं, ये रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। इनको UEFA मैन प्लेयर ऑफ द ईयर से घोषित किया गया टाइटल से। एलेक्सा पुतलस की बात करें, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। ये किस क्लब के लिए खेलती हैं, बार्सिलोना के लिए खेलती हैं, और ये बार्सिलोना की कैप्टन भी हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। फिर मैं बात करता हूं हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजाहट की। इनको क्यों बात कर रहे हैं इनके बारे में, डॉक्टर असगर वजाहट की, क्योंकि इनको अभी 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और व्यास सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है, ये हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है, याद रखेंगे। अभी हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजाहट को न्यू दिल्ली में सम्मानित किया गया 31वें व्यास सम्मान से। इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये किस के द्वारा दिया जाता है, किस फाउंडेशन के द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड से सम्मानित करती है लोगों को व्यास सम्मान से। और एक चीज और, पहली बार आपका कब दिया गया था, ये इनिशिएटिव कब किया गया था व्यास सम्मान, तो 1991 में पहली बार आपका व्यास सम्मान दिया गया था। और इस बार 31वां व्यास सम्मान दिया गया है 2022 में, किनको, डॉक्टर असगर वजाहट जी को। ठीक है, इनकी नॉवल थी, इनका प्ले था महाबली, उसके लिए प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर इस प्ले महाबली के लिए इनको सम्मानित किया गया था, जो कि महाबली किस पे था, मुगल एम्परर अकबर एंड पोएट तुलसीदास के ऊपर इनका ये प्ले था। ठीक है, तो असगर वजाहट जी को सम्मानित किया गया 31वें एडिशन ऑफ व्यास सम्मान से। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। अभी हमने देखा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया गया था फीफा के द्वारा ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। ठीक है, लेकिन बाद में इनका जो सस्पेंशन था वो रिवोक कर लिया गया।
फिर ऑल इंडिया फुटबॉलर, मैन ऑल इंडिया फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करूं तो कौन है? सुनील छेत्री। और वीमेन फुटबॉलर, वीमेन एआईएफएफ फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनी? वो है मनीषा कल्याण। ठीक है, फिर न्यूज क्या आई है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपॉइंट किया शाजी प्रभाकरन जी को अपना नया सेक्रेटरी जनरल। और अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे डेप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? वो है सुनादो धरजी। ठीक है, सुनादो धरजी आपके डेप्टी सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं एआईएफएफ के। और नए सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? वो है आपके शाहजी प्रभाकर। और कौन है प्रेसिडेंट एआईएफएफ के? वो है कल्याण चौबे जी। ठीक है, याद रखेंगे 3 टर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिंटोला की। पिंटोला याद रखना है इंडिया का एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो इंडिया एफएमसीजी कंपनी पिंटोला ने अभी अपॉइंट किया सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को किसके द्वारा टेस्ट किया गया? इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कहां पे टेस्ट किया गया था? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया। इसी के साथ साथ इन्होंने ये एक एनहेंस्ड रेंज पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसको भी टेस्ट किया। कहां से? पोखरान से। और पोखरान कहां पर है? राजस्थान में। ऑलराइट, याद रखेंगे। डीआरडीओ की मैं बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। और हेडक्वार्टर कहां रहेगा? न्यू दिल्ली का। अच्छा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। जो भी इंडिया के इंक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे अनिष्का बियानी जी की। याद रखिए 6 साल की बच्ची हैं, इन्होंने ये मुंबई से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है मलेशियन एज ग्रुप रैपिड चेस चैंपियनशिप में, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। आई रिपीट, अंशिका बियानी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन मलेशियन चेस मीट। ये 6 साल की हैं और ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड की कैंटन कूल, ये पहले फॉरनर बन गए टू स्केल माउंट एवरेस्ट 16 टाइम्स। हसन शेख मोहम्मद, ये इलेक्ट किए गए नए प्रेसिडेंट सोमालिया के। एलिजाबेथ बॉर्न, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया फ्रांस का। वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन अप्रूव किए, सैंक्शन किए फॉर श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। निर्मला सीतारमन, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया की, इन्होंने चेयर की 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एनडीबी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में, जो कि चाइना के द्वारा होस्ट की गई थी। फिर वर्ल्ड का पहला अर्बन एयरपोर्ट पॉपअप एयर 1, ये कहां पे लॉन्च किया गया? यूके में। और इसका ये किस लिए लॉन्च किया गया था? फ्लाइंग ड्रोन्स एंड यूएवीज, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ड्रोन्स, कार्स के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं एक काफी फेमस भोजपुरी फोक डांसर, जो उनका डांस था लौंडा नाच। इन्होंने बहुत फेमस किया है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला लौंडा नाच को। इसमें क्या है? मैन, आपके लौंडा नाच क्या होता है? मैन वीमेन की ड्रेस में पहनकर डांस करते हैं। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्डी रामचंद्र मांझी जी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर इनकी बात, सम्मानित किया गया था 2021 में, लास्ट ईयर। और इन्हीं को याद रखेंगे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2019 में फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक ऑफ बिहार। तो ये लौंडा नाच कहाँ का डांस है? ये बिहार का डांस है, याद रखेंगे। फोक डांस है बिहार का। कौन फेमस है? रामचंद्र मांझी जी, फोक डांस से ऑफ लौंडा नाच। और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। पद्मश्री से इनको 2021 में सम्मानित किया गया था और 2019 में ही इनको 2017 में, नॉट 19, 2017 में ही इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमने देखा एयर 1, ये क्या है? आपका फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स के लिए एयरपोर्ट यूके में। वर्ल्ड बैंक ने $30 बिलियन का फंड अप्रूव किया फॉर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहां पर है? एवरेस्ट में। और किसके द्वारा सेटअप किया गया? नेट जियो के द्वारा। एंथनी एल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर बने। फिर होसे रेमोस होटा, ये प्रेसिडेंट बने ईस्ट टिमोर के। एक चीज और, जब ये JOSC लिखा होता है ना, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? होसे। ऑलराइट। फिर इंडिया एंड जॉर्डन ने एक MOU साइन किया फर्टिलाइजर
सेक्टर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बुक की जो कि प्रोफेसर पुलारे बालाकृष्णन जी के द्वारा ऑथर की गई। बुक का नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसके साथ इसकी थीम भी याद रखना, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ये आपकी थीम रहेगी। फिर एसएस मुंद्रा जी इन्होंने अपॉइंट किया इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ बीएससी लिमिटेड। कमल बावा ये इलेक्ट किए गए यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। बी गोविंदा राजन इनको अपॉइंट किया गया नया सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड, जिसकी आप बुलेट ड्राइव करते हैं बाइक। नवीन श्रीवास्तव इनको अपॉइंट किया गया न्यू एनवॉय टू नेपाल। सुनील अरोरा इनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया ग्राम उन्नति का। गोपाल विट्टल इनको रीअपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ भारती एयरटेल। तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अपने न्यूज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया सीज फायर एग्रीमेंट विद एनएससीएन के निकी ग्रुप फॉर अनदर ईयर टिल सितंबर 2023। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की एक कमेटी टू मॉडरेट गैस प्राइसेस जो कि हेड की जाएगी डॉक्टर कीर्ति एस पारिक के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने विजिट किया ऑस्ट्रेलिया एंड एक्सप्लोर किया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के। एग्री बाजार ये एक ई मार्केट प्लेस है। इन्होंने एक किसान सफलता कार्ड को लॉन्च किया ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की फाइनेंसिंग कर सके और इसकी मदद से 10,000 से लेके 50,000 तक का यहाँ पे उनको फाइनेंस किया जा सकता है और कितने पीरियड के लिए, 12 महीने के लिए। एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया पे नियर बाय के साथ टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। फिर एसबीआई एंड वारे, ये क्या है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो एसबीआई एंड वारे ने टाई अप किया ताकि वारे को 500 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की जा सके। एलआईसी ने इंट्रोड्यूस किया नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड न्यू पेंशन प्लस स्कीम को। लॉर्ड मार्क्स, ये इंडस्ट्री को अभी डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल चुका है IRDAI, और ये अब अपने खुद की इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। HDFC बैंक ने अनवील किया बैंक ऑन व्हील्स इन गुजरात। NIES, BUD, IIEN, ISB ने साइन किया एक MOU ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सके इंडिया में। करीम बेंजिमा एंड एलेक्सा पुतलास इनको UFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के टाइटल से सम्मानित किया गया। हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजाहट इनको कन्फर किया गया 31वें व्यास सम्मान से जो कि हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है। शाजी प्रभाकन इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ AIFF एंड धर को उनको डेप्टी सेक्रेटरी जनरल। फिर इंडियन FMCG कंपनी पिंटोला ने सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ QRSAM। ये टेस्ट कहाँ किया गया था, ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर इन ओडिशा। एंड इन्होंने ही अभी पिनाका रॉकेट्स को भी टेस्ट किया एट पोखरान जो कि राजस्थान में। फिर अंशिका बियानी ये 6 साल के हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला इन द मलेशियन चेस मीट। भोजपुरी फोक डांस की बात करें तो लौंडा नाच के लिए रामचंद्र मांझी जी काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका निधन हो गया और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2021 में। फिर बुक का याद रखेंगे जो कि प्रोफेसर पुलाप्रे बालाकृष्णन जी के द्वारा ऑथर की गई थी, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री। फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन आज का। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव द न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर विच स्टेट? As of March 2022, what is the India's external debt as per the Finance Ministry's data? Which country inaugurated Maitri Super Thermal Power Project constructed under India's concessional financing scheme? Which country developed IN COVAX-C, which is India's first intranasal corona vaccine? Fifth, India conducted a cyber security exercise part of the International Counter Ransomware Initiative in collaboration with which country? हमने कल ही ये क्वेश्चन करा था। तो फ्रेंड्स ये हैं 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना। और चीटिंग नहीं, कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा एक दूसरे का आंसर को। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो इससे अच्छा आंसर ही कमेंट ही मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है कमेंट करने का होमवर्क क्वेश्चंस को जब आप उसको खुद सर्च करके करते हो। और मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे कमेंट नहीं करोगे तो, और तरीके से नहीं करोगे तो, पढ़ के नहीं करोगे तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 9 सितंबर के। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिए थे उसके करेक्ट आंसर आ चुके हैं फ्रेंड्स। दीपक यादव ने सभी सही आंसर दिए हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक यादव। आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करें फ्रेंड्स। कल हम बात करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCN के द्वारा अभी जो सीज फायर को चल रहा है उसको होल्ड करने की बात की गई और उस सीज फायर को एक्सटेंड करने की बात की गई एक और साल के लिए। आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इनके बीच में काफी टाइम से सीज फायर का चल रहा है। एक साल पूरा हो गया इनके सीज फायर को। जो भी अनबन चल रही थी उसको रोकने के लिए ये सीज फायर क्या लाया गया था। ये 2021 में सीज फायर इन्होंने स्टार्ट किया था और 2022 तक था। अब इस सीज फायर को एक साल और एक्सटेंशन मिल गया। ठीक है, ये सीज फायर किन के बीच में था? सीज फायर एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCN निकी ग्रुप के साथ। आपको याद रखना है, जो ये NSCN है ना, ये किसके द्वारा लीड किया जाता है? निकी ग्रुप के द्वारा। और निकी का इनका पूरा नाम क्या है? निकी सुमी के द्वारा ये ग्रुप लेड किया जाता है। एक और चीज याद रखेंगे, 2015 में रीजन क्या था? 2015 में इन्होंने 18 इंडियन आर्मी सोल्जर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन पे 10 लाख रुपए तक का फाइन भी रखा था। ठीक है, इसी वजह से फिर सीज फायर की बात आई 2021 में 2022 तक। फिर इन्होंने अब सीज ग्रुप को एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि एक साल तक और हम सीज फायर रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे NSCN जो है ये आपका नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये 1980 में फाउंड किया गया था और ये 2 ग्रुप में बट गया था। एक है NSCN के एंड एक NSCN IM। जो NSCN के है ये फाउंड किया गया था म्यांमार बेस्ड SS खलपांग जी के द्वारा इन 1988। और इसके बाद जो NSCN IM है इसको फॉर्म किया गया था इशक चिसी सुआ ऑफ नागालैंड के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 ग्रुप में टूट गया था और अभी जो सीज फायर की चल रही है बात, वो NSCN निकी ग्रुप के साथ चल रही है। ठीक है, NSCN निकी ग्रुप। और निकी का पूरा नाम क्या है? निकी सुमी। इनके दो यही हेड आपके इस ग्रुप के। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।